दो मित्र थे, दोनों के बीच में वाद हो गया। एक के पास संपत्ति पर्याप्त थी, दूसरे के पास बुद्धि पर्याप्त थी। एक ने यह बोला, दुनिया में कहीं भी जाओ तो मेरे पास संपत्ति हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। दूसरे ने बोला, यदि बुद्धि होगी तो मेरे पास तो सब कुछ कर पाएंगे। दोनों के बीच में संघर्ष हो गया, फैसला नहीं आया। गांव के राजा के पास गए। राजा भी फैसला नहीं दे पाया कि इस दो में से ज्यादा ताकतवान कौन है। दूसरे राजा पे एक चिट्ठी लिख दी, ये मेरे राज्य के दो लोग आते, आप उनका सही फैसला कर देना। वहां गए, राजा ने चिट्ठी पढ़ी। न मालूम राजा के मन में क्या हुआ, राजा ने सीधा इतना किया, दोनों के फांसी लगा दो। दोनों हिल गए। फांसी लगा देने की बात, कल 10 बजे के पहले उनको फांसी मिलनी चाहिए। और जब तक फांसी नहीं थी, दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। अभी वो बुद्धि वाला पैसे वाले को पूछते कि क्या लगता है, तेरे पैसे से फांसी कैंसिल हो जाएगी? ये तो राजा है, लाखों करोड़ों रुपया देगा तो भी तेरी फांसी वो कैंसिल नहीं कर पाएंगी। लगता है तू पैसे से कुछ कर पाएगा? उसने बोला, लगता तो नहीं है, तेरी बुद्धि काम आ जाएगी। क्या करना है तो कि एक काम करना, कल फांसी तक जाए ना, इनके पहले तू ये बोलना कि मुझे पहले लगा दो, मैं ये बोलूंगा इनके पहले मुझे फांसी लगा दो। अभी कोई तर्क काम लगने वाला नहीं था। उनको लगा कि पैसा बिल्कुल नपुंसक है, अभी मैं कुछ कर नहीं पाता। और दूसरे दिन 10 बजे ये फांसी की जगह पे जाते थे। बादशाह खुद आया देखने के लिए, और ये दोनों के बीच में ये तूफान हो गया। वो बोला कि राजन सबसे पहले मुझे चढ़ाओ, और दूसरा बोला मुझे चढ़ाओ। राजा को लगा बचने के लिए कोई बात करते, मरने के लिए तो बात कोई नहीं करते, और ये तो मरने की बात करता है। तब राजा ने उनको पूछा कि भाई मरने की जल्दबाजी इतनी क्यों है? तो कि आपको मालूम नहीं? और मेरे राजा ने आप पर जो चिट्ठी लिखी उसमें क्या लिखा मुझे पता नहीं, मगर आपको मैं सही बात बता दूं, हमारे राजा ने ज्योतिष को पूछा था और इतना ही कहा था, दो में से जिसको पहली फांसी लग जाएगी, यदि आपने उनको फांसी दे दी, ज्योतिष ने स्पष्ट कहा था, यदि उनको फांसी दे दी आपका पूरा का पूरा वंश खत्म हो जाएगा। हमारे राजा को ज्योतिषी ने यह कहा कि ये दोनों जहां मरेंगे उस ये हालत होगी। हमारे राजा फांसी देना चाहते तो उसके गांव पे क्यों नहीं दी, आप पर क्यों भेजा? मगर वो ज्योतिषी ने स्पष्ट बोल दिया है कि ये जो पहले वाला मरेगा वो जहां मरेगा उसका राजा का वंश पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी और सब पब्लिक खत्म। और एक बात मुझे भी बोला है कि मुझे जहां मार देंगे वहां सूखा गिरेगा, अकाल गिरेगा। मैं चाहता हूं अकाल गिरे तो आदमी बच सकता है, मगर राजा आप ही चले जाए तो कौन बचेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी चढ़ जाऊं। ये बोलता है जल्दी। राजा ने बोला, दोनों को माफ करता हूं, तुम्हें गांव पे चले जाओ। तब अभी आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में शिक्षक भी आए, विद्यार्थी भी आए। बड़ी गंभीर बात को लेकर के इस परिवर्तन प्रवचनमाला में रियली वी आर एजुकेटेड इनकी बात करना चाहता हूं। ये बुद्धि और ये पैसा, भोजन मिल जाता है, भूख समाप्त हो जाती है, पानी मिल जाता है, प्यास समाप्त हो जाती है, गाड़ी मिल जाती है, थकान समाप्त हो जाती है, चश्मा मिल जाता है, देखने की जो तकलीफ थी वो तकलीफ समाप्त हो जाती है। आज इस सभा में बैठने वाले सभी को, टीचर को, प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को, सभी को पूछना चाहता हूं, पानी मिला प्यास गई, भोजन मिला भूख गई, गाड़ी मिली थकान गई, एजुकेशन मिला, व्हाट इज द रिजल्ट?